नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राशियों से मात्रक एवं विमाएँ कैसे निकालते हैं वह सीखेंगे। हमारे पास मूल मात्रक 7 होते हैं जिनकी राशियाँ मात्रक और प्रतीक चिन्ह बता रहा हूँ। जिसके लंबाई राशि है उसका मात्रक मीटर और जिसका प्रतीक चिन्ह एम द्वारा लिखा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसका प्रतीक चिन्ह केजी के रूप में लिखा जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, उसका प्रतीक चिन्ह एस है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक, उसे ए से लिखा जाता है। ताप का केल्विन होता है मात्रक, जिसको के से लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, उसको सीडी से लिखा जाता है। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इसको मोल के द्वारा MOL के द्वारा लिखा जाता है। इसके अलावा दो संपूरक मात्रक होते हैं। जो समतल कोण को रेडियन के द्वारा मापा जाता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसका SR लिखा जाता है। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर द्वारा मात्रक होता है। और आयतन का मीटर क्यूब होता है, जिसको m की घात 2 और m की घात 3 के द्वारा लिखा जाता है। अब हम घनत्व के मात्रक एवं विमाएँ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विमाएँ। हम दोनों को मात्रक और विमाएँ निकालनी है किसकी? घनत्व की। तो घनत्व का सूत्र याद होना चाहिए सर्वप्रथम तो घनत्व का हम लिखते हैं, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान पहले बताएगा। द्रव्यमान को मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। इस प्रकार से हमारा घनत्व का मात्रक बहुत किलोग्राम, मीटर ऊपर ले जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें विमाएँ निकालनी होती है, तो विमाएँ कैसे निकालती है? हमें विमाएँ निकालने के लिए हमें M, L और T 3 वर्ड याद होने चाहिए। M को लिखते हैं द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। इसको L लेंथ बोलते हैं। और T फॉर टाइम होता है। इसको द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में व्यक्त करते हैं। M होता है द्रव्यमान, ये होती है लेंथ, T फॉर टाइम होता है। अब हमें घनत्व के बारे में जानना है। घनत्व की विमा निकालनी होती है। द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं, तो द्रव्यमान कितने हो गई? M1। भाई एक ही द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखेगा तो द्रव्यमान का क्या होगा? मात्रक किलोग्राम है तो M1। L फॉर लेंथ यानी लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है कितनी? 3, L की घात 3 माइनस। तो हम इसकी विमा निकालते हैं। तो लेंथ फॉर कितने, यानी मीटर को लंबाई में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, तो इसकी L की घात 3 हो गई। और T की कितनी हो गई? टाइम दे रखा 0 हो गया। इस प्रकार M, L और T की L की पावर -3 इसकी है विमा होगी। अब हम चाल का निकालते हैं। तो चाल का सूत्र क्या है? सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। चाल का क्या होगा? दूरी बटा समय। अब दूरी को किस में मापते हैं? हम दूरी को मीटर में मापते हैं, उस समय को मापते हैं सेकंड में। तो इसका मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? इसका मात्रक होगा, या इसको लिख सकते हैं MS की घात -1। अब इसकी विमा निकालनी होती है, तो विमा निकालने के लिए वही M, L और T। तो M का मान कितने दे रखा है? द्रव्यमान का कितने दे रखा है? M1। द्रव्यमान दे नहीं रखा, यहाँ पर गलती करते हैं सोचा था, क्योंकि दूरी का है, द्रव्यमान का नहीं है। तो M फॉर द्रव्यमान 0 जो है। लंबाई कितनी दे रखी है? मीटर फॉर 1 दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है? -1। इस प्रकार इसकी विमा कितनी होगी? M0 होगा तो L1 और T की पावर -1। अब हम वेग की निकालते हैं, त्वरण की निकालते हैं। त्वरण का निकालने के लिए क्या होता है? हमें वेग की विमा एवं मात्रा निकालनी होती है। तो वेग का होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और S का मात्रक होता है, समय का होता है S होता है। तो इसको मीटर प्रति माइनस सेकंड हो गया। अब इसकी विमा निकालेंगे तो M, L और T। तो M एन द्रव्यमान है नहीं, इसका लंबाई कितनी रखी है? 1 है मीटर में। और T फॉर टाइम -1 हो गया। तो वेग की विमा कितनी होगी? L T की पावर -1। L T की पावर -1 किसकी? वेग की। त्वरण निकालते हैं। चेंज ऑफ वेग, यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय के साथ। तो वेग का मैंने निकाला था,
वेग की मीटर प्रति सेकंड है इसका वेग का, और इंटू समय का भी कितने हो गए, मात्रक सेकंड हो गया। तो त्वरण का कितना होगा, मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो मीटर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात 2 हो जाएगी। अब ये होगा मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस ये त्वरण का होगा। अब इसकी बीमा निकालनी है तो m1 L1 t हो गया। तो m द्रव्यमान दे नहीं रखा तो m की घात 0, L की पावर कितनी है 1 है, और t की पावर 2 हो गई, कितनी माइनस की, तो कितनी हो गई L और t की पावर -2। किसकी, त्वरण की बीमा होगी L t की पावर -2। बल की निकाल, बल का निकालना होता है हमें, तो बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका सूत्र होता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम के रूप में लिखते हैं, इसका मात्रक होता है, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको हम लिखेंगे, इसका मात्रक निकालने के लिए किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस की घात 2 हो गई। अब इसकी बीमा निकालते हैं तो m द्रव्यमान यानी कितनी दे रखी है, एक बार दे रखी है। L फॉर मीटर यानी मीटर कितने दे रखे, मीटर के नहीं, एक दे रखी है दूरी, और समय कितना दे रखा है 2, यानी द्रव्यमान 1 दे रखा है, लंबाई 1 दे रही है, समय 2 रखा है। इस प्रकार बल की हो गई। और हम इसको किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन, यानी इसको बल को न्यूटन के रूप में भी कहते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का कितना हो गया, बल का निकाला था अभी, तो बल का निकाला था किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर -2 हो गया बटा ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। तो हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने क्या लिखा था अभी, न्यूटन लिखा था, और ये कितना होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सॉरी इसको ले देंगे न्यूटन मीटर माइनस का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, दाब यानी पास्कल, इसको पास्कल के द्वारा भी डिनोटेड किया जाता है। और दाब की ऐसा ही मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। दाब की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस या पास्कल के रूप में व्यक्त करते हैं। हम कार्य के मात्रा के बीमा निकालने होते हैं। कार्य सूत्र क्या होता है, बल गुणा दूरी, बल गुणा हम दूरी के रूप में लिख सकते हैं। तो बल को क्या लिखते हैं, बल को किलोग्राम, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का होता है मीटर। अब किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिखा था अभी यहाँ पे, और इसका मीटर होगा। तो न्यूटन कितना हो, न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लिखते हैं, कार्य का मात्रक ये न्यूटन मीटर होता है, या इसका जूल होता है, एक जूल के रूप में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, या न्यूटन मीटर होता है। हमें निकालना है शक्ति का निकालते हैं, शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका लिखते हैं जैसे किया गया कार्य, वर्क डन, कोई समांतराल में किया गया कार्य कितने समांतराल में किया गया है, टाइम, यानी कार्य बटा टाइम लिख सकते हैं इसको, यानी समय लिख सकते हैं। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का भी लिखा था, कार्य क्या होता है जूल, और समय का होता है सेकंड। तो इसको जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड होता है किसका, शक्ति का। और शक्ति का जूल प्रति सेकंड को सीधे बोलते हैं क्या, वाट। तो हमें ध्यान रखना, वाट को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। तो हमें इंपॉर्टेंट की बात है कि जैसे शक्ति की पूछ लिया, शक्ति का वाट हो गया, वाट को क्या लिखते हैं, जूल प्रति सेकंड। दाब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको दाब को डायरेक्ट बोलते हैं भाई, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पास्कल बोलते हैं। पास्कल क्या होता है, न्यूटन मीटर से होता है। बल का होता है न्यूटन, तो बल को बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको होता है न्यूटन। दाब की बीमा निकालनी भूल गए सर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, इसको मीटर को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। अब लिखेंगे इसको किलोग्राम मीटर, एक बच जाएगा, सेकंड की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसकी बीमा निकालेंगे तो m1 1 है, L1 -1 है, और t की पावर माइनस का 2 है। दाब किया हो गई, ऐसा ही मात्रा होगा। संवेग का निकालते हैं, मात्रक एवं बीमा। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को किलोग्राम के रूप में लिखते हैं, वेग को लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखते हैं। इसको लिख देंगे किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड माइनस ऊपर हो जाएगा। अब इसकी बीमा निकालेंगे तो m1 यानी द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 1 है, लंबाई कितनी है 1 है और समय कितना दे रहा है 1 है। तो m1 n1 t की पावर